हेलो मॉमीज एंड डैडीज, वेलकम बैक टू मॉमी टॉक #दिल की बात। सो आज है एपिसोड 5 और आज के एपिसोड का टॉपिक है 12 to 18 मंथ्स मस्ट हैव बेबी प्रोडक्ट। इसके पहले मैंने 0 to 6 मंथ्स, 6 to 12 मंथ्स बेबी प्रोडक्ट के बारे में एपिसोड्स बनाए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो प्लीज आप जाके उन्हें देखिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 12 to 18 मंथ्स की एज आते आते बच्चा अब चलना स्टार्ट कर देता है, बहुत कुछ बोलने लगता है और बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है। तो इस एज में सबसे पहले मैंने 12 मंथ्स की में पृथ्वी को मेगा ब्लॉक्स इंट्रोड्यूस कर दिया था। ये फिशर प्राइस ब्रांड से हैं। ये बिग ब्लॉक्स होते हैं जो कि बहुत ही यूजफुल है, बिकॉज बिग होने के कारण अगर बच्चा उसको मुंह में भी डाल लेता है तो हमें डरने की बात नहीं रहती। नहीं तो अगर छोटे छोटे जो ब्लॉक्स यूज करते हैं अगर वो मुंह में चले जाए तो बच्चों के साथ चोकिंग का प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसलिए ये मुझे ब्लॉक्स बहुत इंटरेस्टिंग लगते हैं, प्लस इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। सेकंड, जब मैंने पृथ्वी को ये 12 मंथ्स के होने के बाद इंट्रोड्यूस किया तो वो अपने पापा के साथ बैठ के जब कुछ टावर्स बनाता या बिल्डिंग बनाता था तो क्या होता था, वो पहले उसको ब्रोक कर देता था। जैसे कि टावर बन गया वो उसको ब्रोक कर देता था, जिससे उसके सेंसरी स्किल्स में डेवलपमेंट हुआ। प्लस उसको धीरे धीरे समझ में आया कि हाँ मुझे 1 by 1 इसको जो ज्वाइन करके एक टावर बनाना है या बिल्डिंग बनाना है। तो अब पृथ्वी ऑलमोस्ट 2 इयर्स का होने वाला है और वो बहुत ही बढ़िया बढ़िया और अच्छे से बिल्डिंग्स बना लेता है। तो जिससे कि वो एक जगह पे बैठ के बहुत समय तक इंगेज भी हो जाता है, प्लस उसके हैंड आई कोऑर्डिनेशन में भी हेल्प होती है, जिससे कि उसके मोटर स्किल्स डेवलप होते हैं। तो मैं ये फिशर प्राइस ब्रांड का जो मेगा ब्लॉक्स है वो मैं जरूर आप लोगों को रिकमेंड करूंगी कि ये आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए, बिकॉज ये एक्चुअली ये 12 to 18 मंथ्स में ही नहीं, ये बहुत आगे तक आप यूज कर सकते हैं। अभी पृथ्वी 2 इयर्स का होने वाला है और पृथ्वी उसको अभी भी उसमें इतना इंटरेस्टेड रहता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो 3 इयर्स तक भी उसको यूज कर लेगा। उसके साथ ये बहुत कुछ प्ले करते रहता है और जिसके कारण पृथ्वी ने बहुत जल्दी जल्दी कलर्स भी उन ब्लॉक्स के कारण सीख लिया कलर्स पे। सो सेकंड है हाई चेयर। मैंने आरफार रैबिट का हाई चेयर पृथ्वी के लिए खरीदा था ऑलमोस्ट जब वो 6 मंथ्स का हो गया था। मैंने 6 to 12 मंथ्स के मस्ट हैव में भी हाई चेयर इंक्लूड किया है और मैं 12 to 18 मंथ्स में भी इंक्लूड करूंगी, बिकॉज हाई चेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज बच्चा एक जगह बैठ के खाना खाना सीखता है, प्लस आप भी उसके साथ दूसरे टेबल पे बैठ के आप खाना खा सकते हैं, जिससे कि एक फैमिली इन्वायरमेंट बहुत ही अच्छा हो जाता है कि उसको लगता है कि ये खाना खाने का टाइम है, सब साथ में बैठ के खाना खा रहे हैं। प्लस आप हाई चेयर में बैठ के वो बहुत सारी एक्टिविटी कर सकता है, वो अपने कलर बुक्स में कलर कर सकता है, प्लस आप भी साइड में अपना कोई भी वर्क कर सकते हैं। तो इसलिए मुझे हाई चेयर इस एज में क्या, ये तो आगे तक भी हाई चेयर में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो बहुत ही यूजफुल है। नेक्स्ट विल बी चाइल्ड लॉक। एक्चुअली हम लोग पृथ्वी के लिए डोर पे रोप वगैरह लगा के अलमीराज में रख देते थे, बिकॉज पृथ्वी बहुत ज्यादा एक्टिव होने के कारण वो हर चीजों में बहुत क्यूरियोसिटी रहती थी कि उस अलमीरा में क्या है, और उसको किचन में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। सो जब मेरी एक भाभी ने मुझे ये इंट्रोड्यूस किया तो मैंने इसे तुरंत ऑर्डर कर लिया और इसको यूज करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि ये सीरियसली सेफ्टी पर्पज से भी बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि कई बार कांच के बर्तन रखे होते हैं या कुछ ऐसी गर्म चीजें होती हैं, अगर बच्चे ड्रॉर फ्रिज खोल लेते हैं तो अगर कुछ उनके हाथ में गिर जाता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि चाइल्ड सेफ्टी के लिए चाइल्ड लॉक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो नेक्स्ट है राइट फुटवेयर। अब बच्चा जब 12 to 18 मंथ्स की एज में आ गया है तो मोस्टली बच्चे अब तो चलने स्टार्ट कर देते हैं, जैसे कि पृथ्वी ने 13 to 14 मंथ्स में चलना स्टार्ट कर दिया था। तो इस एज में बच्चों को बहुत ही अच्छा और एक राइट फुटवेयर इंट्रोड्यूस करना हमें चाहिए, क्योंकि ऐसा फुटवेयर होना चाहिए जिससे कि ग्रिपिंग बराबर रहे और बच्चा स्लिप ना हो फ्लोर पे। अगर बच्चा अगर स्लिप हो जाए, गिर जाए तो उससे उसको चोट भी लग सकती है। और क्योंकि बच्चों की अभी लेग्स की जो बोन्स होती है वो अभी इम्प्रूव हो रही होती है, चलने के लिए वो ट्राई कर रहे होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें इस एज में एक अच्छे फुटवेयर पे जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए। तो नेक्स्ट है रोल ऑन। रोल ऑन इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब बच्चा बाहर खेलने के लिए जाता है, वो नया नया वॉक करना स्टार्ट करता है, सो मच्छर तो होते ही हैं और उनसे बीमारियां भी होती हैं लाइक डेंगू एंड मलेरिया। तो उन सब से बचने के लिए हम जब भी पृथ्वी बाहर जाता था तो हम उसके टी शर्ट पे 1-2 ड्रॉप्स रोल ऑन के लगा देते थे। हम लोग ओडोमॉस का रोल ऑन यूज करते थे उसके लिए, जो कि किड्स के लिए डिजाइन होता है, और भी मार्केट्स में किड्स के लिए डिजाइन फैब्रिक रोल ऑन्स आते हैं। तो
तो मुझे लगता है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम उनके घर में इतनी सेफ्टी का ध्यान रखते हैं, हम लोग क्लीनिंग रखते हैं प्रॉपर, तो जब बच्चा बाहर जाता है तो वहां पे भी हम क्यों ना सेफ्टी का ध्यान रखें। तो मुझे ऐसा लगता है कि रोल ऑन इज मस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट। तो नेक्स्ट है पजल्स। पृथ्वी को मैंने वुडन पजल्स इंट्रोड्यूस कर दिए थे जब वो 13-14 मंथ्स का हो गया था, और वुडन पजल्स में मैंने उसे शेप्स इंट्रोड्यूस किए, उसके बाद मैंने उसे फ्रूट्स पजल इंट्रोड्यूस किए। वैसे मार्केट में काफ़ी सारे पजल्स अवेलेबल हैं, सो आप अपने बच्चे के इंटरेस्ट के हिसाब से आप उसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि पजल्स एक ऐसी एक्टिविटी हो जाती है जिससे बच्चे का माइंड भी डेवलप हो रहा होता है और उसके मोटर स्किल्स भी डेवलपमेंट होता है, क्योंकि हैंड और आई का कोऑर्डिनेशन होता है। प्लस अब बच्चा क्या होता है कि कलरफुल पजल्स रहते हैं तो उससे बच्चे को कलर्स भी रिकॉग्नाइज होने लगता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि आप 15 मिनट्स के लिए बच्चे को एक जगह बैठा के उसे इंगेज कर सकते हैं कोई एक अच्छी एक्टिविटी में। तो मुझे ऐसा लगता है पजल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस एज। सो नेक्स्ट है फ्लैश कार्ड्स। हमने पृथ्वी को 14 मंथ्स के दौरान फ्लैश कार्ड इंट्रोड्यूस कर दिया था, और हमने स्टार्टिंग में उसे बॉडी पार्ट से फ्लैश कार्ड इंट्रोड्यूस किया और उसने बहुत जल्दी उसे सीख भी लिया। फ्लैश कार्ड में कई तरह के फ्लैश कार्ड आते हैं, बॉडी पार्ट्स हो गया, कलर्स हो गया, शेप्स हो गए, नंबर्स हो गए। तो उससे क्या होता है कि जैसे बच्चे को आप फ्लैश कार्ड दिखा के आप पूछते रहते हैं वन बाय वन, तो उनके माइंड में एकदम फ्लैश होते रहता है कि हाँ इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये। और ये एक्टिविटी आप कहीं भी कर सकते हो, अगर वो खाना खा रहा है तो उसके साथ कर सकते हो आप, तो या वो कहीं बैठा है तो आप पूछ सकते हो। तो ऐसे ना पृथ्वी ने बहुत जल्दी चीजें अडॉप्ट किया, बहुत जल्दी सीखा। तो मुझे ऐसा लगता है कि फ्लैश कार्ड उनके माइंड डेवलपमेंट के लिए बहुत ही एक अच्छा प्रोडक्ट है। नेक्स्ट है टूथपेस्ट। अब बच्चा जब 6 मंथ्स का हो गया है तो हम जनरली उसे खाना इंट्रोड्यूस करते हैं, और वो खाना खाना स्टार्ट करता है तो हम लोग एक सॉफ्ट मसलिन क्लॉथ से उसका माउथ क्लीन कर देते हैं। लेकिन अब जब बच्चा 12 मंथ्स का हो गया है और उसके सारे टीथ्स भी आ गए हैं और वो काफी मिल्क लेने लग गया है, तो हमें एक सही टूथपेस्ट पे जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए। हमने पृथ्वी के लिए कीको ब्रांड का टूथपेस्ट उसे इंट्रोड्यूस किया, जिसका फ्लेवर था एप्पल एंड बनाना फ्लेवर, बिकॉज एप्पल फ्लेवर पृथ्वी को बहुत पसंद है। और उसे पिक करने का एक रीजन भी है, क्योंकि उसका जो फ्लेवर है वो काफी माइल्ड है। हमने मिमी का भी स्ट्रॉबेरी फ्लेवर उसे इंट्रोड्यूस किया, बट उसका फ्लेवर इतना ज्यादा था कि पृथ्वी बहुत इरिटेट फील करता था और ब्रश करने के लिए उसको वो बिल्कुल इंटरेस्टेड फील नहीं करता था। लेकिन जो एप्पल एंड बनाना फ्लेवर, जो माइल्ड फ्लेवर, उसे बहुत ही अच्छा और टेस्टी लगता था। सो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को उनके इंटरेस्ट के हिसाब से ही हमें टूथपेस्ट इंट्रोड्यूस करना चाहिए, बिकॉज इसका एक रीजन है। हम अभी तक बच्चों को एक सॉफ्ट कपड़े से उसका माउथ क्लीन करते आए हैं, उन्हें कोई भी जिसमें कोई फ्रेग्रेंस नहीं होता, और अचानक से आप उसको एक टूथपेस्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जिसमें फ्रेग्रेंस है, तो उसे अडॉप्ट करने में तो टाइम लगता ही है। और जो ये टूथपेस्ट होते हैं वो बच्चों को देख के डिजाइन करे हुए होते हैं, किड्स स्पेशल होते हैं, और उसमें फ्लोराइड फ्री होते हैं। तो अगर बच्चा थोड़ा बहुत उसे अंदर एब्जॉर्ब भी कर ले तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो मुझे ऐसा लगता है कि सही टाइम पे हमें एक अच्छे टूथपेस्ट पे जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि हम जल्दी से जल्दी अगर उन्हें ब्रश करने की आदत डाल दें तो आगे जाके उन्हें एक हैबिट हो जाती है, आगे प्रॉब्लम भी नहीं जाती है उनमें ब्रशिंग हैबिट्स डालने में। सो लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बुक्स। तो बुक्स तो मुझे हर एज में, लाइक वो 0 to 6 मंथ्स हो, 6 to 12 मंथ्स हो, बुक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट लगते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि बुक्स को पढ़ने से बहुत सारे चेंजेस आते हैं। जैसे कि ब्रश योर टीथ एक बुक्स है, उसमें एक कैलियो है, तो वो ब्रश कैसे करता है अपनी मम्मा के साथ, और मतलब उससे जब पृथ्वी वो स्टोरी सुनता है तो उससे बहुत इंटरेस्ट आता था ब्रश करने के लिए, कि हाँ हम सर्कल ब्रश करेंगे और मम्मा आप हमको ब्रश कराओगी। तो बच्चों में इंटरेस्ट आता है तरह तरह की बुक्स को उन्हें इंट्रोड्यूस करने से। जैसे हमने उन्हें पेपा पिग्स की बुक इंट्रोड्यूस की, जिसमें वो पेपा बाथ के लिए जा रहा है, वो स्लीपिंग टाइम के लिए जा रहा है या स्कूल जा रहा है। तो ऐसी बुक्स को पढ़ने से बच्चों में क्या है, उन्हें ऐसा लगता है कि ये हमारे डेली एक्टिविटी के हिसाब से ही है, तो उन्हें इंटरेस्ट आता है और उनसे उनका माइंड भी डेवलप होता है। तो मैं तो बोलूंगी कि बुक्स एक मस्ट है प्रोडक्ट है हर एज के बच्चों के लिए। हमने इसमें पृथ्वी को इस टाइम जो स्टेशनरी बुक्स होती हैं, लाइक उसमें अल्फाबेट्स हो गए, और जो बोर्ड बुक्स होती हैं छोटी छोटी, अल्फाबेट्स हो गया, शेप्स हो गया, ये सब भी हमने इंट्रोड्यूस कर दी थी। उन्हें स्टोरी बुक्स भी इंट्रोड्यूस कर दी थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि बुक्स एक बहुत ही अच्छा सोर्स है कि बच्चों के माइंड डेवलपमेंट के लिए भी और उनके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए भी।
आई होप आपको मेरे ये जो मस्ट हैव प्रोडक्ट की जो सीरीज चल रही है वो पसंद आ रही होगी और हेल्पफुल लग रही होगी। अगर आपको ये हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज़ अदर पेरेंट्स के साथ भी जरूर शेयर कीजिए और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।